हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में सेट ऑपरेशंस के अंतर्गत हमने दो सेट ऑपरेशंस मींस यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम टू अनदर सेट ऑपरेशंस डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ सेट मींस समुच्चयों का अंतर। द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स इज द सेट ऑफ वैल्यूज इन वन बट नॉट द अदर, or the set A minus B consists of elements that are in A but not in B. मीन्स अगर हम दो सेट A और B का डिफरेंस लेते हैं तो A और B के डिफरेंस में वो सारे एलिमेंट होंगे जो A में तो हैं लेकिन B में नहीं है। मीन्स A से B के सारे एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे। कहने का मतलब है कि अगर A और B दो सेट हैं और उन दोनों सेट्स में कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं, A से B सेट के उन कॉमन एलिमेंट्स को माइनस करेंगे और रिजल्ट में केवल A के एलिमेंट्स ही होंगे। सेम केस B माइनस A में भी होगा। अगर हम B और A के बीच में डिफरेंस निकालते हैं तो इसमें B के सारे एलिमेंट्स होंगे बट A के एलिमेंट्स नहीं होंगे। मीन्स A और B के बीच में जो कॉमन एलिमेंट है उसको B के एलिमेंट से हटा दिया जाएगा, तो ये B माइनस A होता है। एग्जाम्पल की हेल्प से इसको और बेटर तरीके से समझ सकते हैं। इसको कहते हैं डिफरेंस ऑफ B फ्रॉम A। अगर A माइनस B निकालते हैं तो डिफरेंस ऑफ B फ्रॉम A हिंदी में है प्रत्येक A माइनस B द्वारा निरूपित समुच्चयों A और B का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो A में है किंतु B में नहीं है। मतलब वही है कि A माइनस B का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो हम वो सारे एलिमेंट लेंगे जो सेट A में तो है परंतु B में नहीं है। तो ये डिफरेंस ऑफ टू सेट्स होता है। एग्जाम्पल की हेल्प से इसको देखते हैं। ये सेट है A, इसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 6 7। ये एक B सेट है जिसके एलिमेंट्स है 3 4 5 6 8। अब डिफरेंस निकालने का लिए सबसे सिंपल तरीका होता है कि पहले हम A और B के कॉमन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लें। मींस A इंटरसेक्शन B को निकाल लें तो डिफरेंस निकालना आसान हो जाता है। अब कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं इसमें 3 4 6। तो अब हमें अगर A माइनस B निकालना है तो A के एलिमेंट्स से हम B के उन सारे एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे जो A में भी हैं। इट मींस A इंटरसेक्शन B के एलिमेंट्स को A से हटा देंगे। तो 3 4 6 को हटा देंगे तो बचा क्या 1 2 एंड 7। तो ये A माइनस बी हो गया, यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो A माइनस बी इक्वल टू होगा 1 2 7। मीन्स A के वो सारे एलिमेंट लेंगे जो A में तो है पर B में नहीं है। इसी तरह B माइनस A निकालेंगे, B माइनस A तो B में से A इंटरसेक्शन B के एलिमेंट्स को हटा देंगे। तो 3 4 6 को हटाने के बाद यहाँ बच रहा है 5 एंड 8। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ तो B माइनस A मतलब B के वो सारे एलिमेंट जो A में नहीं है। इसका निकालने का सिंपल तरीका होता है कि पहले हम A इंटरसेक्शन B को निकाल लें और उसके बाद जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको हम A माइनस B निकालना है तो A से और B माइनस A निकालना है तो B से हटा देंगे। ये है A माइनस B को लिखने का सेट बिल्डर फॉर्म। A माइनस B के डिफरेंस को कुछ बुक्स में A स्लैश B से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मींस A और B के डिफरेंस को A स्लैश B भी लिखा जाता है। सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखेंगे A minus B equal to X such that X belongs to A and X does not belongs to B। मीन्स A माइनस B में वो सारे एलिमेंट लेंगे जो A में है लेकिन B में नहीं है, यानी X A का पार्ट होगा बट B का नहीं होगा। B माइनस A को लिखेंगे X सच दैट X बिलोंग्स टू B। मीन्स X में B के सारे एलिमेंट्स लेंगे बट X डज नॉट बिलोंग्स टू A, बट A के एलिमेंट्स को हटा देंगे। देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको तरीका बताया था वो फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा है कि A माइनस B निकालने का सिंपल फॉर्मूला है A माइनस A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B निकालने के बाद A से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसी तरह B माइनस A का फॉर्मूला है B माइनस A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B के एलिमेंट्स को निकालने के बाद B के एलिमेंट से उनको हटा देंगे तो हमारा A माइनस B और B माइनस A सेट बन जाएगा। तो इस ऑपरेशन की जो एक खास प्रॉपर्टी है वो ये है कि जब हम A माइनस B और B माइनस A निकालते हैं तो एलिमेंट सेम नहीं होते हैं। तो हम लिख सकते हैं A माइनस B इज नॉट इक्वल टू B माइनस A। ये डिफरेंस की प्रॉपर्टी है। जबकि अभी हमने देखा था यूनियन वाले केस में तो A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A और A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। तो ये प्रॉपर्टी इन दोनों में लागू होती है बट डिफरेंस के केस में ये प्रॉपर्टी लागू नहीं होती है। अब डिफरेंस का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो ये दो सर्कल हैं A और B और ये एक यूनिवर्सल सेट है। A माइनस B में हम A इंटरसेक्शन B के पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये वाला पार्ट A इंटरसेक्शन B कहलाता है। तो A माइनस B में हम केवल A के एलिमेंट लेंगे और A इंटरसेक्शन B के एलिमेंट्स कॉमन एलिमेंट्स को हटा देंगे तो ये वाला पार्ट कॉमन एलिमेंट्स का है। तो A माइनस B
वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करने वाला ये शेडेड एरिया होगा। ये वाला एरिया a माइनस बी को दिखाएगा। इसी तरह b माइनस ए देखते हैं। b माइनस ए में भी b के एलिमेंट्स में से कॉमन एलिमेंट्स को हटा देंगे तो ये कॉमन एलिमेंट्स हैं, ये हटा देंगे और b के केवल एलिमेंट्स रहेंगे b माइनस ए में, तो ये वाला शेडेड एरिया b माइनस ए को रिप्रेजेंट करता है। तो डायग्राम में a माइनस बी और b माइनस ए को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब लास्ट प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, यानी कि पूरक समुच्चय। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट A डिनोटेड बाय AC, A bar और A dash is the set of all elements that are in the universal set U but are not in set A। तो किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा सेट होता है जिसमें वो सारे एलिमेंट आते हैं जो उस सेट के पार्ट नहीं है बट यूनिवर्सल सेट के पार्ट हैं। मींस अगर एक यूनिवर्सल सेट है, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं B और एक दूसरा सेट है A और इसमें कुछ एलिमेंट हैं A, B, तो A का कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा सेट होगा A कॉम्प्लीमेंट, इसको AC लिखते हैं या A डैश लिखते हैं या A बार लिखते हैं, कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं बट A डैश सिंबल कॉमनली यूज सिंबल है। तो A का कॉम्प्लीमेंट सेट बनेगा तो उसमें वो सारे एलिमेंट होंगे जो A में तो नहीं है बट यूनिवर्सल सेट में है। तो A का कॉम्प्लीमेंट होगा C एंड D, क्योंकि A के पास A B तो है बट C D नहीं है, तो A B को यूनिवर्सल सेट बनाने के लिए सी डी की जरूरत और है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के अंतर्गत वो सारे एलिमेंट आते हैं जो उस सेट में नहीं होते हैं बट यूनिवर्सल सेट में होते हैं। तो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि U एक यूनिवर्सल सेट है और A U का सबसेट, मींस जो A सेट निकला है वो यूनिवर्सल सेट से ही बना हुआ है, उसी का उप समुच्चय है। तो A का पूरक समुच्चय कॉम्प्लीमेंट U के उन अवयवों का समुच्चय है जो A के अवयव नहीं, मींस A कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो A के पास नहीं है बट यूनिवर्सल सेट में है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में A कॉम्प्लीमेंट को लिखने का तरीका है A कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू U एंड X डज नॉट बिलोंग टू A। मींस X में वो सारे एलिमेंट होंगे जो U में तो है लेकिन A में नहीं है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू U माइनस A। अगर U माइनस A निकालेंगे तो भी A कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। अब इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। ये एक यूनिवर्सल सेट है, इसमें 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर हैं और दूसरा सेट A है जो इसी का सबसेट है जिसके एलिमेंट है 3, 4, 5, 6, 8। इसमें 10 एलिमेंट्स हैं, इसके एलिमेंट्स 5 हैं और A सेट U सेट का सबसेट है, यानी कि A इज ए सबसेट ऑफ U। अब हमको A कॉम्प्लीमेंट निकालना हो अगर, तो A कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो A के पास नहीं है। तो A के पास क्या नहीं है? 1 नहीं है, 2 नहीं है, 7 नहीं है, 9 एंड 10 नहीं है। तो A कॉम्प्लीमेंट होगा 1, 2, 7, 9, 10 जो A के पार्ट नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट के पार्ट हैं। अगर ये सारे एलिमेंट्स A को मिल जाए तो ये यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। तो ये A कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब एक बात और है, अगर एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो क्या निकालेंगे? मीन्स 2 बार कॉम्प्लीमेंट लेना हो, ये A कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहें तो क्या होगा? इसका मतलब है कि A कॉम्प्लीमेंट के सेट में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो A कॉम्प्लीमेंट में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है। 1, 2, 7, 9, 10 इसके पास है, क्या नहीं है? 3, 4, 5, 6, 8। तो अगर ये एलिमेंट्स मिल जाएंगे तो ये यूनिवर्सल सेट के बराबर हो जाएगा और ये एलिमेंट्स किसके बराबर है? सेट A की। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई? एक कि A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वही सेट होता है, मीन्स A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट डबल कॉम्प्लीमेंट इसके बराबर होता है सेट A के बराबर। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी भी होगी। यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ कि A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट A सेट के बराबर होता है। तो याद रखिएगा, अगर डबल कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो कुछ भी अप्लाई करने के बजाय सीधा सीधा वही सेट लिख देंगे, और सिंगल एक बार कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो वो सारे एलिमेंट लिखेंगे जो उस सेट के पास नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है। अब कॉम्प्लीमेंट का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? इसके लिए पहले हम एक यूनिवर्सल सेट लेंगे। ये यूनिवर्सल सेट है और ये एक सेट A है, इसके पास कुछ एलिमेंट है। तो A कॉम्प्लीमेंट के लिए वो सारे एलिमेंट्स लेंगे जो A के पास नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है। तो ये पूरा एरिया यानी कि सेट A के बाहर का सारा एरिया A कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि A के पास ये सब नहीं है, ये एरिया नहीं है। तो ये वाला सेटेड एरिया A कॉम्प्लीमेंट को दिखाता है। या B कॉम्प्लीमेंट दिखाना हो तो एलिमेंट का नाम B लिख देंगे और ये पूरा B कॉम्प्लीमेंट दिखाएगा। तो इस तरीके से वेन डायग्राम में A कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज कॉम्प्लीमेंट्स की भी होती हैं, तो अब देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट मींस किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट के क्या विशेष गुण होते हैं। तो इफ A, B, C आर 3 सेट्स एंड U इज एन यूनिवर्सल सेट,
कॉम्प्लीमेंट सेट निकालने के लिए हमें यूनिवर्सल सेट की आवश्यकता होती है। बिना यूनिवर्सल सेट के कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाल पाएंगे। तो अगर कोई 3 सेट ए बी सी है और एक कॉम्प्लीमेंट सेट है तो कुछ ऐसी कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जो हमेशा सेम रिजल्ट देती हैं। पहला है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अगर हम किसी सेट ए का यूनियन करें उस सेट के कॉम्प्लीमेंट्स के साथ तो आंसर होता है यूनिवर्सल सेट। ए का मतलब ए के सारे एलिमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो सारे एलिमेंट जो ए के पास नहीं है, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो बन जाता है यूनिवर्सल सेट। अगर ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ निकालते हैं तो आंसर नल सेट आता है। 5 मीन्स ए सेट के एलिमेंट का इंटरसेक्शन करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट्स के साथ। तो ए का मतलब ए के पास जो है ए कॉम्प्लीमेंट के साथ पास वो सब नहीं होगा। तो अगर इन दोनों में से कॉमन एलिमेंट निकालने की बात की जाए तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा और आंसर होगा नल सेट। तीसरी प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट खुद वो सेट होता है। मीन्स ए सेट का डबल कॉम्प्लीमेंट सेट ए होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अगर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लिया जाए, ये सेट यूनिवर्सल सेट है एक, तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो आंसर नल सेट होगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स हैं। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो यूनिवर्सल सेट में नहीं हो और जिसको हमें स्टडी करना हो, तो आंसर 5 होगा। अगर नल सेट का कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो यूनिवर्सल सेट होगा। नल सेट मतलब कोई भी एलिमेंट ना हो। तो इस नल सेट को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए कौन से एलिमेंट्स चाहिए, तो वो सारे एलिमेंट्स की आवश्यकता होगी जो यूनिवर्सल सेट में है। तो नल सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है। तो ये कुछ कॉम्प्लीमेंट की कॉमन प्रॉपर्टीज हैं। अब कॉम्प्लीमेंट के संबंध में एक फेमस लॉ है जिसको कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। अब देखते हैं डी मॉर्गन्स लॉ क्या है। डी मॉर्गन्स लॉ के अनुसार ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। मीन्स ये साइन चेंज हो गया, यूनियन का इंटरसेक्शन हो गया और ये कॉम्प्लीमेंट अभी ये यूनियन बी का लिया था, अब ये ए का अलग लेंगे और बी का अलग लेंगे। इसी तरह दूसरा लॉ है, इसको रिवर्स कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए के कॉम्प्लीमेंट के यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के। मीन्स साइन चेंज हो जाता है और कॉम्प्लीमेंट अभी हम ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी का लेते हैं, वो बराबर हो जाता है दोनों के सेपरेट कॉम्प्लीमेंट के। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ कहलाता है। अब हम इन सारी प्रॉपर्टीज और लॉस को इस एग्जाम्पल की हेल्प से प्रूव करके देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, ए सेट बी है। ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट जो ए के पास नहीं है। तो ए बी सी डी है, ई नहीं है, तो ए कॉम्प्लीमेंट होगा ई। ए और ए कॉम्प्लीमेंट का जब यूनियन करेंगे, इसको और इसको यूनियन करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों के सारे एलिमेंट यूनियन में आ जाएंगे, तो वो यूनिवर्सल सेट के बराबर होंगे। तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन नल सेट के बराबर होता है। देखिए ये ए है और ये ए कॉम्प्लीमेंट है। अगर हमें इसका इंटरसेक्शन लेना हो, मीन्स इन दोनों में कॉमन एलिमेंट लेना हो, तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट होगा नल सेट। डबल कॉम्प्लीमेंट ए होगा, ये मैंने आपको बता ही दिया है। और ये यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट नल सेट होगा, यानी कि यूनिवर्सल सेट में कुछ भी ऐसा नहीं है, यानी सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में है, तो नल सेट होगा। और नल सेट मीन्स एक सी सेट है, ये नल सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं, तो नल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है तो इसको पूरा करने के लिए सारे एलिमेंट्स की जरूरत है, तो नल सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट हो जाता है। अब डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव करेंगे। ये है ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन। तो पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे। ये ए है, ये बी है, इन दोनों का यूनियन होगा ए बी सी एंड डी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसके पास कौन से ऐसे एलिमेंट नहीं है जो यूनिवर्सल सेट में है, ओनली ई। ए बी सी डी इसके पास है, ई नहीं है, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा ई। तो ये एल एच, यानी कि इस साइड वाले पार्ट का आंसर ई होगा। अब ए कॉम्प्लीमेंट देखते हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी कि ए के वो सारे एलिमेंट जो ए के पास नहीं है, तो ए बी सी डी है, ई नहीं है, तो ए कॉम्प्लीमेंट होगा ई। और बी कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी कि वो सारे एलिमेंट जो बी के पास नहीं है, तो आंसर होगा बी डी एंड ई। अब निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ये बी कॉम्प्लीमेंट है, इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, मीन्स दोनों में कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन एलिमेंट क्या है, ई। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट होगा एलिमेंट ई, और ये रिजल्ट इसके बराबर है। मीन्स ए
यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ई के बराबर होगा और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी ई होगा। तो LHS RHS के बराबर होगा, हेंस प्रूव्ड। दूसरा लॉ है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इसको देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, यानी कि दोनों में कॉमन क्या है, ए एंड सी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो यूनिवर्सल सेट के पास हैं बट इसके पास नहीं है, तो बी, डी एंड ई, तो ये LHS हो गया। अब RHS में हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। तो पहले निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ई। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी, डी एंड ई। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा बी, डी, ई। तो ये रिजल्ट इस रिजल्ट के बराबर है, यानी कि LHS और RHS दोनों बराबर हैं, हेंस प्रूव। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ भी प्रूव हो गया। तो ये कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी है और इन प्रॉपर्टीज के बेस पर हम इजीली किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते। अब देखेंगे कुछ फॉर्मूलेज टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो सेट्स के यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी के बेस पर फॉर्म किए गए हैं और उन फॉर्मूले की हेल्प से हम इजीली प्रॉब्लम को या क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। तो वो फॉर्मूले हैं, इफ ए बी सी आर थ्री सेट्स, अगर ए बी सी तीन सेट है और यू एक यूनिवर्सल सेट है, साथ ही साथ ए इज अ सबसेट ऑफ बी और ए बी का सबसेट भी है, मीन्स ए छोटा सेट है, बी बड़ा सेट है, तो ए यूनियन बी निकालेंगे तो बी के बराबर होगा। ऑब्वियसली हम ये पहले पढ़ चुके हैं सबसेट कि ए सबसेट है बी का, मीन्स ए के सारे एलिमेंट्स बी में होंगे और अगर इसका यूनियन निकालेंगे तो क्या होगा, यूनियन मतलब सभी एलिमेंट्स जो ए में हो अथवा बी में हो तो वो बड़ा वाला सेट बी हो जाएगा। और अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, यानी कि ए सबसेट है बी का, ए छोटा सेट है, बी बड़ा है और उसका इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट्स जो ए और बी दोनों में है। कॉमन एलिमेंट्स वो होंगे जो ए में होंगे सारे, क्योंकि बी में तो कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो इसका आंसर होगा ए। इस बेस पर हम इजीली क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं भी याद रहती है तो भी कोई बात नहीं, हम ए और बी दो सेट लेकर के उसमें कुछ कुछ एलिमेंट लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और सिंपल फॉर्मूले हैं जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में बहुत यूज होते हैं। पहला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। अगर ए यूनियन बी हमने सेट निकाला है तो उसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, तो इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर हमें ए यूनियन बी में एलिमेंट याद करना है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें 4 टर्म है, 1 2 3 4, तो इन 4 टर्म में से अगर कोई भी 3 वैल्यूज हमको मालूम है तो हम चौथी अननोन वैल्यू को निकाल सकते हैं। मीन्स इस वाले फॉर्मूले का बहुत यूज होता है सेट के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगला फॉर्मूला है, अगर ए इंटरसेक्शन बी एक नल सेट होगा, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ये यही वाला फॉर्मूला है, लेकिन कंडीशन क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये वाला पार्ट हटा दिया, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसकी जगह, इस फॉर्मूले की जगह हम ये फॉर्मूला लिखेंगे और इसमें केवल 3 ही एलिमेंट्स होंगे। तो ये दोनों अलग नहीं है बल्कि इसी का चेंज फॉर्म है। नेक्स्ट फॉर्मूला है, अगर हमारे पास 3 सेट हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला है एन ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि तीनों ही सेट के एलिमेंट्स का यूनियन क्या होगा। इसके लिए फॉर्मूला है एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी प्लस एन सी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी माइनस, अब माइनस कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, मीन्स ए और बी में जो कॉमन है उसके एलिमेंट को घटा देंगे, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी, यानी कि ए और सी में जितने एलिमेंट्स कॉमन है उनको माइनस कर देंगे, माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि बी और सी में जो एलिमेंट्स कॉमन है उसको भी घटा देंगे, क्योंकि हमें ए बी और सी के सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को लिखना है। तो यहाँ पर हमने तीनों सेट्स के अलग अलग एलिमेंट्स को ले लिया, फिर इन तीनों सेट्स में ए बी, ए सी और बी सी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको माइनस कर दिया, क्योंकि ऐसे ये डबल काउंटिंग हो जाएगी अगर हम सबको माइनस नहीं करेंगे, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि ए बी और सी में जो कॉमन है उनको जोड़ देंगे। तो 3 एलिमेंट्स के केस में हमारा फॉर्मूला होता है ये और 2 एलिमेंट्स के केस में फॉर्मूला होता है ये।
तो इन फॉर्मूले की हेल्प से हम इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यही मेन 4 ऑपरेशंस है जो सेट थ्योरी में यूज होते हैं। ये क्वेश्चन है जिसको हम इन ऑपरेशंस की हेल्प से सॉल्व करेंगे। इफ द यूनिवर्सल सेट इज गिवन बाय यू, हमारे पास 3 सेट है यहाँ पर A, B, C एंड एक यूनिवर्सल सेट है U। तो 3 सेट्स एंड 1 यूनिवर्सल सेट गिवन है और हमको ये सारे वैल्यूज निकालनी है A यूनियन B। फटाफट निकालते हैं। A यूनियन B क्या होगा, मीन्स A और B के सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो A में 1, 2 एंड B में है 2, 4, 5, तो 2 लिखा हुआ है 4, 5, तो ये हो गया A यूनियन B। A इंटरसेक्शन B क्या होगा, मीन्स दोनों में कॉमन एलिमेंट्स, A और B के कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, ओनली 2, तो 2 हो जाएगा A कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो A में नहीं है, तो 1 और 2 तो है A में, बाकी इसको क्या और चाहिए 3, 4, 5, 6। अगर इसको 3, 4, 5, 6 मिल जाए तो यूनिवर्सल सेट के बराबर हो जाएगा, तो A कॉम्प्लीमेंट हो गया। B कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, मीन्स B के एलिमेंट्स को छोड़ करके जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स है वो B कॉम्प्लीमेंट होंगे, तो 2, 4, 5 को हटा देंगे तो ये हो जाएगा 1, 3, 6, B कॉम्प्लीमेंट हो गया। नेक्स्ट है चेक द डी मॉर्गन्स लॉ बाय फाइंडिंग A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट एंड A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो ये आप खुद से प्रूव कर लीजिए, मैंने लास्ट क्वेश्चन में प्रूव करके ये दिखाया है। चेक द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बाय फाइंडिंग A इंटरसेक्शन B यूनियन C एंड A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। मीन्स ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इसको भी मैंने प्रूव करके दिखाया है, तो अब ये आप खुद से प्रूव कीजिए। तो ये सेट थ्योरी का ऑपरेशनल पार्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चंस इसी पार्ट को कवर करते हुए आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जो एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।